हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आरसीएम की एंट्री टैली प्राइम में कैसे होता है। आज हम सीखने वाले हैं आरसीएम के ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, जीएसटीआर 3B रिपोर्ट में लायबिलिटी को कैसे दिखाना है, जीएसटीआर 3B में आरटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे दिखाना है और आरसीएम की जर्नल एंट्री को कैसे पास करना है। जर्नल एंट्री करने से पहले ये जान लेते हैं कि टैक्स मैकेनिज्म दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड सेकेंड वन इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में बायर सेलर को पेमेंट करता है विद जीएसटी अमाउंट और सेलर अपना गुड्स एंड सर्विस का जो भी अमाउंट है वो खुद के पास रखकर टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम में बायर टैक्स का पैसा सेलर को ना देकर खुद गवर्नमेंट को जमा करता है और आरटीसी क्लेम करता है। कुछ स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विस है जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल है, जो आप जीएसटी पोर्टल पे जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसी सर्विसेज है जिस पे आरसीएम एप्लीकेबल है। वैसे तो सारी ही आरसीएम की एंट्री प्रोसेस सेम होने वाली है, बट यहाँ मैं दो सर्विस ऐसा ली हूँ जिस पे आरसीएम एप्लीकेबल है। अगर आप इस दोनों सर्विस की एंट्री को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप किसी भी आरसीएम की एंट्री को इजीली कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो सर्विस है जो आरसीएम के अंदर आता है वो है लीगल सर्विस। जब भी हम किसी एडवोकेट से सर्विस लेते हैं, सो इन दिस केस सर्विस पे जो भी टैक्स बनता है वो रिसिपिएंट यानी जो सर्विस ले रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस टैक्स अमाउंट को गवर्नमेंट को टाइमली जमा कर दे। सेकेंड हमारा सर्विस है ट्रांसपोर्ट एजेंसी से जो हम लोग सर्विस लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर हम किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विस लेते हैं तो इसमें हम सर्विस चार्ज एजेंसी को देते हैं और सर्विस में जो टैक्स एप्लीकेबल है उस टैक्स अमाउंट को हम यानी जो सर्विस ले रहा है उसको पे करना होता है, जिस पे आप आरटीसी क्लेम कर सकते हैं। ये तो था थ्योरेटिकल नॉलेज। अब हम सीखेंगे टैली में आरसीएम के ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो टैली में रिकॉर्ड करने के लिए आपको आना है गेटवे ऑफ टैली, देन यहाँ से आपको जाना है वाउचर्स पे और यहाँ से आपको ओपन कर लेना है परचेस वाउचर। परचेस वाउचर ओपन करने के बाद आपको इनवॉइस मोड चेंज करना होता है। Ctrl+H से आपको लेना होता है अकाउंटिंग इनवॉइस, जो मेरा पहले से अकाउंटिंग इनवॉइस लिया हुआ है, इसको एंटर प्रेस करके ले लेना है सेव। देन हमको यहाँ पे देना है इनवॉइस नंबर, देन हमारा डेट और हम लोग को फिर देना होता है पार्टी अकाउंट नेम कि हमने किससे परचेस किया है। मैं परचेस की हूँ लीगल सर्विस और मैं परचेस की हूँ एडवोकेट राहुल जैन से। यहाँ पे लेज़र क्रिएट कर लेना है, पार्टी लेज़र, और यहाँ से अंडर ग्रुप लेना है क्रेडिटर और यहाँ पे सारे एंट्रीज में सेम रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होगा। आपको बस जो चेंज करना वो है रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ से आपको लेना अनरजिस्टर्ड और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। और यहाँ से आप इसको क्विक सेव करने के लिए Ctrl+A प्रेस कर सकते हैं, अगेन Ctrl+A। देन हम लोग आ गए पार्टिकुलर्स। यहाँ पे आपको लेज़र क्रिएट करना होता है कि आपने क्या परचेस किया है। मैं परचेस की हूँ लीगल सर्विस, तो मैं यहाँ से Alt+C प्रेस करके लीगल सर्विस का लेज़र क्रिएट कर लूँगी। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंटर प्रेस करते हुए आपको आना है HSN कोड, यहाँ पे आपको करना है स्पेसिफाइड डिटेल शेयर, यहाँ पे आपको देना है HSN कोड। देन हम लोग आ गए जीएसटी रिलेटेड अदर डिटेल्स पे। यहाँ पे भी आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करना है और यहाँ पे आपको टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल रखना है। देन जीएसटी रेट देना है। लीगल सर्विस पे हमारा 18% जीएसटी लगता है, यहाँ पे आप 18% देंगे। देन CGST SGST के नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, इसको आपको येस कर लेना है। अगर आपके लेज़र क्रिएशन विंडो पर ये ऑप्शन नहीं है देन आप यहाँ से F12 फंक्शन की प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करते हुए आप आइए राइट साइड में और राइट साइड के नीचे की तरफ आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, ये रहा ऑप्शन
इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इसको आपको यस कर लेना और एंटर प्रेस करते हुए सेव कर लेना। देन टाइप ऑफ सप्लाई, आपने गुड्स परचेस किया है या सर्विस परचेस किया है, जो भी आपका परचेस है यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, मेरा है सर्विस, एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव करना है। देन आया अमाउंट, यहाँ पे बिल अमाउंट देना है कि आपने लीगल सर्विस कितने रुपए का परचेस किया है, मेरा है 55,000। एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव करना है। बट सेव करने से पहले हम लोगों को देख लेना है कि हमने जो परचेस किया है 55,000 का लीगल सर्विस, इस पर कितना टैक्स बना। तो टैक्स अमाउंट चेक करने के लिए आपको प्रेस करना है Alt A। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा टैक्सेबल वैल्यू है 55,000 और हमने लीगल सर्विस में 80% रेट ऑफ टैक्स डाला था, यानी 55,000 पे हमारा 80% टैक्स कैलकुलेट होकर हमारा टैक्स वैल्यू आया है 9,900। यहाँ से आप एस्केप प्रेस करके वाउचर्स पे आइए। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, परचेज वाउचर में ही हम लोग CGST, SGST और IGST जो भी हम लोग का एप्लीकेबल है उस GST लेजर को क्रिएट करके हम लोग सेम वाउचर पे GST चार्ज कर लेते हैं। पर रिवर्स चार्ज में हम पार्टी को टैक्स ना देकर हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जिस वजह से हम लोग पार्टी लेजर में GST लेजर क्रिएट नहीं कर सकते। हम लोग बस आइटम को क्रिएट करके और जो हम लोग सर्विस है उस लेजर को क्रिएट करके यहाँ से हम लोगों को इसको सेव कर लेना है और हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, इसके वजह से हम लोगों को अलग से वाउचर एंट्री पास करने होते हैं। यह तो हमारा परचेस एंट्री जो हो चुका है। अब हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, यहाँ से हम लोग जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, देन हम लोग जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स और यहाँ से GST रिपोर्ट्स। यहाँ से मैं जाऊँगी GST 3B और डिटेल व्यू के लिए मैं प्रेस करूँगी Alt F1। यहाँ से पीरियड चेंज करना है, मैं एंट्री की थी 1 मई, दिन यहाँ से पीरियड चेंज करने के बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगी मेरा डिटेल्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने जो रिवर्स चार्ज में परचेस किया था इसका लायबिलिटी यहाँ पे आ चुका है 3B का टेबल में। GST 3B रिपोर्ट्स आपको ओपन करना है, यहाँ पे आपको देखना है टेबल नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा कि टैक्सेबल अमाउंट है 55,000 और इस पे मेरा जो CGST रेस GST टैक्स बना है वो है 4,950 रुपीज़ ईच। यहाँ पर मेरा लाइबिलिटी भी आ चुका है और टेबल नंबर 4 में मैं देख सकती हूँ यहाँ पे जाके कि मेरा जो ITC है वो भी यहाँ पे आ चुका है। यानी कि टैली प्राइम में आपको बस रिकॉर्डिंग सही से करना है, अदरवाइज रिपोर्टिंग ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे मैंने देख लिया कि मेरा लाइबिलिटी और ITC दोनों आ चुका है। यहाँ से मैं गेटवे ऑफ टैली पे जाऊँगी और बैलेंस शीट में जाऊँगी, Alt F1 प्रेस करूँगी डिटेल व्यू के लिए और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में भी कोई टैक्सेस कोई भी लाइबिलिटी शो नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को अपने कंपनी में ये लाइबिलिटी को क्रिएट करना है। लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए हम लोगों को जाना है वाउचर्स पे, देन हम लोग को जाना है जर्नल वाउचर। यहाँ से डेट चेंज करना है, एंड ऑफ द मंथ 31 मई डेट मैं दूंगी और यहाँ से आपको प्रेस करना है Alt J जो कि है स्टार्ट एडजस्टमेंट और यहाँ से GST लेना है और नेचर ऑफ एडजस्टमेंट। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लेना है इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी एंड यहाँ से आपको लेना है परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर और आप ले सकते हैं परचेस अंडर रिवर्स चार्ज, जो कुछ भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मैं अदर्स ले रही हूँ। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए हमारा जो जर्नल एंट्री है उसमें डेबिट होगा टैक्स ऑन RCM और यहाँ हमारा जाएगा करंट एसेट में। एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर लेना, कोई चेंजेस नहीं करें। यहाँ पे हमारा जो टोटल टैक्स अमाउंट है 9,900 रुपीज़ वो यहाँ पे डेबिट करना है। देन क्रेडिट में हमारा जाएगा CGST एंड SGST। यहाँ पे CGST लेजर को क्रिएट कर लेना है जो कि हमारा आता है ड्यूटीज़ में। देन GST, यहाँ से आपको लेना है CGST और एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव करने से पहले यहाँ पे रेट देना है 9% और टैक्सेबल वैल्यू है हमारा 55,000 रुपीज़ और अमाउंट 4,950 रुपीज़। देन अगेन Alt C प्रेस करके SGST लेजर क्रिएट करना है जो है हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ से आपको लेना है GST देन SGST, एंटर प्रेस करते हुए इसको भी सेव कर लेना है
और ये हमारा लाइबिलिटी क्रिएट हो चुका है। अब अगर आप लोग अपने बैलेंस शीट पे जाएंगे, यहाँ से मैं गई गेटवे ऑफ टैली, देन बैलेंस शीट एंड डिटेल व्यू के लिए ऑल्ट F1। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब मेरा यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लाइबिलिटी क्रिएट हो चुका है। क्रेडिट में बैलेंस है, यानी कि ये हमारा लाइबिलिटी है, इस अमाउंट को हमें गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। ये हमारा लाइबिलिटी क्रिएट हो चुका है। अब हम जाएंगे यहाँ से वाउचर्स पे, देन आपको जनरल वाउचर पे आके अगेन ऑल्ट J प्रेस करना स्टेट एडजस्टमेंट के लिए, GST। देन अब हम लोग क्या करेंगे, ITC क्लेम करेंगे। इंक्रीज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट पे आपको क्लिक करना है, देन यहाँ से आपको लेना अदर्स एंड यहाँ पे हमने जो लाइबिलिटी क्रिएट किया था उसमें हमारा जनरल एंट्री था टैक्स ऑन RCM अकाउंट डेबिट टू CGST टू SGST, बट ITC में हम लोग रिवर्स एंट्री करेंगे। यहाँ पे हमारा होगा CGST अकाउंट डेबिट 950, देन डेबिट में हमारा होगा SGST और क्रेडिट में हमारा होगा टैक्स ऑन RCM। ये हमारा ITC क्लेम हो चुका है, इसको सेव कर लेना है। देन हमारा जो लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है, हमने जो लाइबिलिटी क्रिएट किया है, ITC क्लेम किया है, उस अमाउंट को गवर्नमेंट को पे कर देना। आपको फंक्शन की प्रेस करना F5 और पेमेंट वाउचर पे जाना है और यहाँ से आपको उस टैक्स को गवर्नमेंट को जमा करा देना है। यहाँ से आप लोग कंट्रोल F करके GST लेना है, देन टैक्स रिवर्स चार्ज में लेना और इसको सेव कर लेना है। और यहाँ पे आप गवर्नमेंट को पे करने के लिए आपको यहाँ पे CGST लेना है जिसका अमाउंट है 4950। फिर डेबिट में आपको लेना है SGST जिसका अमाउंट है 4950 और 2 में आपको बैंक चूज कर लेना है। जैसे मैं क्रिएट की हूँ SBI। सेकेंड जो हमारा सर्विस है वो है ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विस लेना। जब भी हम लोग इसे ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विस लेते हैं तो वो भी हमारा RCM में ही आता है। तो आइए देखते हैं कि हमने ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विस लिया है और उस पर हम लोग जो RCM की एंट्री करेंगे वो हम लोग करके देखते हैं कि उसका क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए सेम आप लोगों को आना है गेटवे ऑफ टैली, देन आपको जाना है वाउचर्स पे। यहाँ से आपको अपना परचेस वाउचर को ओपन कर लेना है। देन परचेस वाउचर ओपन करने पे जो हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो हमारा होता है इनवॉइस नंबर देना। देन सेकेंड स्टेप है हमारा डेट, कि हमने किस डेट को सर्विस परचेस किया है। देन हमारा है पार्टी अकाउंट नेम, कि हमने किससे परचेस किया। हमने जो ट्रांसपोर्ट सर्विस लिया है वो हमारा ट्रांसपोर्ट सर्विस एजेंसी का नाम क्या है। ऑल्ट C प्रेस करके आपको अपना पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेना है। मैं यहाँ पे सपोज नाम दे रही हूँ ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये हमारा क्रेडिटर है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना है, आपको सेव करना है। जस्ट आपको जो चेंज करना है वो है रजिस्ट्रेशन टाइम, इसको आपको करना है अनरजिस्टर्ड। एंटर प्रेस करते हुए सेव करना है। यहाँ से आप अगर इसको क्विक सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑल्ट A प्रेस करना है, देन अगेन ऑल्ट A। अब हम लोग आ गए पार्टिकुलर्स। यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट करना है कि आपने क्या परचेस किया है। मैंने ट्रांसपोर्ट सर्विस लिया है जिसमें हम लोगों को फ्रेट देना पड़ा है। यहाँ पे मैं फ्रेट का लेजर क्रिएट करूँगी। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एंटर प्रेस करते हुए आपको आना है HSN कोड, यहाँ पे HSN कोड डालना है। देन GST रेट और रिलेटेड डिटेल्स में आके GST डिटेल्स में आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करना है। देन टैक्सेबल और जो हमारा टैक्स रेट है, फ्रेट पे हमारा 5% टैक्स लगता है। देन आप यहाँ पे 5% देंगे और यहाँ पे एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, इसको यस करना है। और ये हमारा सर्विस है, इंटरप्रेट करते हुए सेव कर लेना है। देन मेरा जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो आप ट्रांसपोर्ट एजेंसी पे क्लिक करके आपको कंट्रोल इंटर प्रेस करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो हमारा वेस्ट बंगाल का है। अगेन इसको सेव कर लेना कंट्रोल A से।
और मैंने जो फ्रेट का अमाउंट पे किया है वो हमारा अमाउंट है 10,000 रुपीज़। तो इस वाउचर को सेव करने से पहले अगेन आपको ऑल्ट ए प्रेस करना है। ऑल्ट ए प्रेस करके आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टैक्स बना है वो 500 रुपीज़ का टैक्स बना है। तो इस वाउचर को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अगर हम लोग फिर से अपने जीएसटी रिपोर्ट जाते हैं डिटेल्स में देखने के लिए, तो यहाँ पे आपको अपना पीरियड चेंज करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले जो हमारा अमाउंट आ रहा था 4,950 रुपीज़ का, जो कि अब हो चुका है 5,200 रुपीज़, यानी कि 250 रुपीज़ और 250 रुपीज़ हम लोगों का इसमें ऐड हो चुका है। फ्रेट का जो टैक्स है वो इसमें ऐड हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फ्रेट का लाइबिलिटी है वो हमारा रिपोर्ट में क्रिएट हो चुका है। अब हम लोगों को इस लाइबिलिटी को अपने बैलेंस शीट में क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोगों को अगेन वाउचर्स पे जाना है और जर्नल वाउचर पे जाना है। यहाँ पे आपको डेट चेंज कर लेना है। देन हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग लास्ट लीगल सर्विस में जो हम लोग देखे लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले ऑल्ट जे प्रेस करना होता है स्टेट एडजस्टमेंट के लिए। यहाँ से आपको करना होगा इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि हम लोग अपना टैक्स लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं। यहाँ से आपको लेना अदर्स। देन यहाँ पे आपको डेबिट करना है टैक्स ऑन आरसीएम, जो मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ देना है। देन आपको क्रेडिट करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी भी क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे रेट पूछ रहा है कि सीजीएसटी का रेट क्या है। हमारा टोटल रेट है 5%, देन सीजीएसटी होगा 2.5% और अमाउंट है 10,000। यहाँ पे 250 रुपीज़। देन हमारा एसजीएसटी, ये हमारा लाइबिलिटी क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमारा काम है वो हम लोगों का है आईटीसी क्लेम करना। आईटीसी क्लेम करने के लिए हम लोगों को जनरल वाउचर पे ही ऑल्ट जे प्रेस करना है स्टेट एडजस्टमेंट के लिए, और यहाँ से आपको लेना इंक्रीज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट। देन यहाँ से आपको लेना अदर्स, और इस बार हमारा जो एंट्री होगा वो रिवर्स एंट्री होगा। डेबिट होगा सीजीएसटी 250 रुपीज़ से, अगेन डेबिट होगा एसजीएसटी और क्रेडिट होगा इस बार टैक्स ऑन आरसीएम। हमारा आईटीसी भी क्लेम करना हो गया है। अब हमारा जो लास्ट प्रोसेस है वो है इस जो मेरा टैक्स बना है 500 रुपीज़ का, जिसको हमने लाइबिलिटी क्रिएट किया आईटीसी क्लेम किया, इसको गवर्नमेंट को पे कर देना। देन पे करने के लिए आपको जाना है पेमेंट वाउचर पे, और यहाँ से आपको उस अमाउंट को गवर्नमेंट को पे करना है। तो सीजीएसटी डेबिट, एसजीएसटी डेबिट, एंड यहाँ से आपको बैंक ले लेना है और एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर लेना, और यहाँ पेमेंट भी हो चुका है। तो यह था हमारा कंप्लीट आरसीएम एंट्री इन टैली प्राइम। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा देन प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।